Hello everyone, namaste. So today we are going to discuss another topic that is powder metallurgy. तो अगर आपसे कोई पाउडर मेटलर्जी के बारे में पूछता है तो आप उसको बताएंगे भाई इट इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस विच कंसिस्ट ऑफ 5 स्टेप्स। तो वो 5 स्टेप कौन कौन से हैं? पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ पाउडर। क्या करेंगे हम? पहले पाउडर फॉर्म में किसी भी मेटल को, अब्रेसिव को या सिरामिक को हम पाउडर फॉर्म में ले आएंगे सबसे पहले। उसके बाद मिक्सिंग ऑफ पाउडर, उसको भाई मिक्स करेंगे या ब्लेंडिंग करेंगे, वन एंड द सेम थिंग। उसके बाद हम कॉम्पैक्शन करेंगे प्रोसेस। उसके बाद सेंटरिंग एंड देन सेकेंडरी प्रोसेसेस। सो लेट्स डिस्कस ईच स्टेप वन बाय वन। सो फॉर्मेशन ऑफ पाउडर में हमें पहले पाउडर बनाना है। इट कैन बी ऑफ मेटल, सिरामिक, अब्रेसिव। अब वो पाउडर बनेगा कैसे? देयर आर सर्टेन मेथड्स। सबसे पहले हम ग्राइंडिंग से बना सकते हैं उसको, एंड इट इज़ डन इन वैक्यूम इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्यों? बिकॉज ऑफ पायरोफोरिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल पाउडर्स। जो मेटल पाउडर बन के आएगा उसमें आग लगने की संभावना काफ़ी होती है, इसलिए उसको वैक्यूम में हम करते हैं ग्राइंडिंग, ताकि ऑक्सीजन ना हो और उसमें आग ना लगे। उसके बाद बॉल मिल्स हैं। दिस इज़ मैकेनिकल पल्वराइजेशन इसको भी बोलते हैं। बॉल मिल्स में क्या है, हमारे पास हार्ड स्टील बॉल्स हैं, हमारे पास रोलर्स हैं। ये क्या करेंगे? घूमेंगे, ये घूमेंगे, इस पूरे को घुमाएंगे, इस पूरे को घुमाएंगे तो ये बॉल्स मूव करेंगी और हम क्या करेंगे? मेटल पीसीस जो है डाल देंगे, और जो हार्ड स्टील बॉल्स हैं वो क्या करेंगी? इन मेटल पीसीस को क्रश कर देंगी और पाउडर फॉर्म में ले आएंगी। उसके बाद हमारे पास है एटोमाइजेशन। एटोमाइजेशन में क्या है, हम क्या करेंगे? सबसे पहले मोल्टन मेटल फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, मोल्टन मेटल हम एक चैम्बर में डालेंगे। साइड में हम क्या करेंगे? वाटर जेट्स लगा देंगे। वाटर जेट लगा सकते हो, कंप्रेस्ड एयर लगा सकते हो। ठीक है जी। उसके बाद क्या होगा? मोल्टन मेटल जो आ रहा है इस पे जब ये वाटर जेट स्ट्राइक करेगा तो ये पाउडर फॉर्म में अपने आप ठंडा होके हमारे पास पाउडर फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद है हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस से हम पाउडर बना सकते हैं, और इलेक्ट्रोलिसिस जो है सबसे प्योर पाउडर हमें देगा। ठीक है। सो सेकंड स्टेप, मिक्सिंग ऑफ पाउडर। जो हमारे पास पाउडर आया है उसको हम मिक्स करेंगे अकॉर्डिंग टू डिज़ायर्ड प्रॉपर्टीज़ ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। और इस जो हम मिक्स करेंगे उसमें हम क्या करेंगे? एडिटिव्स भी डालेंगे। एडिटिव्स मान लो जैसे हम फर्दर एक स्टेप करेंगे अभी कॉम्पैक्शन, तो मिक्सिंग ऑफ पाउडर में हम क्या करेंगे? एक लुब्रिकेंट हम डाल सकते हैं और कुछ ऑयल डाल सकते हैं हम, मतलब कुछ ऐसी प्रॉपर्टी जिससे वो उनकी जो स्ट्रेंथ है इंक्रीज हो आगे जाके। सो इन कॉम्पैक्शन में क्या होगा? जो हमारा मिक्स किया हुआ पाउडर है, हमारे पास एक अपर पंच होता है, एक लोअर पंच होते हैं, या उसको हम अपर डाई बोल सकते हैं, लोअर डाई भी बोल सकते हैं। ठीक है। हम क्या करेंगे? पाउडर रखेंगे लोअर डाई पे, अपर पंच क्या करेगा? नीचे आके इसको फोर्स लगाएगा और जो ये पाउडर है कंप्रेस हो जाएगा। मान लो इतने तक कंप्रेस हो गया, तो जो हमारे पास प्रोडक्ट बन के आया वो इस शेप में होगा, और इस प्रोडक्ट को हम ग्रीन कॉम्पैक्ट भी बोलते हैं। ठीक है। हमारे पास अपर डाई होगी, लोअर डाई होगी। ये क्या होगा करेगा? जो ये पाउडर है इसको आके स्ट्राइक करेगा और पाउडर क्या है? कंप्रेस हो जाएगा। जो पाउडर
प्रोडक्ट बन के आएगा उसको हम ग्रीन कॉम्पैक्ट भी बोलते हैं। मीन्स वो जो प्रोडक्ट बन के आया है उसकी इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होगी और उसको हम सिर्फ हैंडलिंग के लिए ही हम यूज़ कर पाएंगे। मतलब अगर उसको फोर्स लगाएंगे वो जल्दी टूट जाएगा। तो हमें क्या करना है, 4 स्टेप में उसकी स्ट्रेंथ बढ़ानी है। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, एक सिंटरिंग प्रोसेस है। सिंटरिंग प्रोसेस में क्या करना है, उसको हम फर्नेस में हीट करेंगे हमारे ग्रीन कॉम्पैक्ट को। तो सिंटरिंग में आपको ये 3 चीज़ें याद रखनी है। सिंटरिंग हम स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए करते हैं और इसमें आपको दूसरी चीज़ जो याद रखनी है, जो हमारे पास ग्रीन कॉम्पैक्ट बन के आया है उसको हम जब फर्नेस पे हीट करेंगे उसको मेल्ट नहीं करेंगे, हीट करेंगे। कब तक? अबाउट 80% ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट ग्रीन कॉम्पैक्ट। मतलब अगर उसका 1000 केल्विन मेल्टिंग पॉइंट है तो हम 80% यानी 800 केल्विन तक उसको हीट करेंगे। तीसरी चीज़ क्या याद रखनी है, सॉलिड स्टेट डिफ्यूज़न। सॉलिड स्टेट डिफ्यूज़न में क्या होगा, जो हमारा ग्रीन कॉम्पैक्ट है उसके जो मेटल्स हैं वो आपस में क्या होगा, सॉलिड डिफ्यूज़न हो जाएगी। उसमें सॉलिड डिफ्यूज़न हो जाएगी, आपस में बॉन्ड बना लेंगे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एंड उनकी स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। सो दीज आर द 3 बेसिक स्टेप्स विच यू हैव टू रिमेंबर इन सिंटरिंग। उसके बाद सेकेंडरी प्रोसेसेस। सेकेंडरी प्रोसेसेस में क्या है, मान लो अगर उसमें कोई और ऑपरेशन रिक्वायर्ड है, ड्रिलिंग करनी है, ब्लैंकिंग करनी है या थ्रेडिंग करनी है या और कोई भी ऑपरेशन करना है, तो इट कम्स अंडर सेकेंडरी प्रोसेसेस। हाँ, सिंटरिंग के बाद भी हम डायरेक्टली अगर उस पर कोई सेकेंडरी प्रोसेस नहीं रिक्वायर तो सिंटरिंग के बाद जो प्रोडक्ट बन के आता है उसको हम फाइनल प्रोडक्ट एज अ फाइनल प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पाउडर मेटलर्जी। जो हमारे पास पाउडर मेटलर्जी है, सबसे पहले गुड सरफेस फिनिश। जो सरफेस फिनिश होगी प्रोडक्ट की वो काफ़ी अच्छी होगी, स्मूथ सरफेस बनेगा। देन सेकेंड इज हाई डायमेंशनल एक्यूरेसी। हाई डायमेंशनल एक्यूरेसी मीन्स जो उसकी डायमेंशन हमें चाहिए थी वो काफ़ी हद तक एक्यूरेट होंगी, एक्यूरेट हमें मिलेगा प्रोडक्ट। देन लेस स्किल लेबर इज रिक्वायर्ड। अभी मैं आपको पाउडर मेटलर्जी 10 या 12 मिनट में सारा आपको समझा रहा हूँ, तो इसलिए जो लेबर हमें चाहिए वो लेस स्किल लेबर चाहिए। मतलब पाउडर मेटलर्जी इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट प्रोसेस वंस यू गेट टू नो अबाउट इट। सो फोर्थ एडवांटेज इज़ जो हमारे पास प्रोडक्ट बन गया है उस पर कोई मशीनिंग हमें नहीं करनी पड़ती। एंड फिफ्थ एडवांटेज, इट इज़ यूज फॉर मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन, अगर आपको कोई प्रोडक्ट हज़ारों में चाहिए, लाखों में चाहिए, देन इट मीन्स मास प्रोडक्शन। एंड सिक्स स्टेप, जो सिरामिक्स है और अब्रेसिव्स है विच कांट बी यूज्ड इन कास्टिंग, वो भी हम क्या कर सकते हैं, पाउडर मेटलर्जी के प्रोसेस से हम बना सकते हैं उस टाइप का प्रोडक्ट जो कास्टिंग के साथ पॉसिबल नहीं है। ओके, व्हाट आर द लिमिटेशन। लिमिटेशन क्या है आपको, मेटल पाउडर काफ़ी महंगा है। जो हमारे पास डाइज हैं उसका जो सेटअप है ऑटोमेटिक पूरा एक सेटअप होता है, उस पर आपको खर्च करना पड़ेगा लेने के लिए, वो महंगा है प्रोसेस। एंड सेकेंड वन इज़ इकोनॉमिकल ओनली फॉर मास प्रोडक्शन। अगर आपको 10 चीज़ें बनानी है तो आप पाउडर मेटलर्जी नहीं यूज़ करोगे क्योंकि आपको भाई महंगी पड़ जाएगी वो, इसलिए इट इज़ ओनली इकोनॉमिकल फॉर मास प्रोडक्शन। तो थर्ड स्टेप इज़ लार्ज साइज कंपोनेंट्स कांट बी मैन्युफैक्चर्ड। जो लार्ज साइज कंपोनेंट्स हैं वो नहीं मैन्युफैक्चर कर सकते हैं पाउडर मेटलर्जी से। अप टू 50 kg तक लिमिट होती है भी, हाँ 50 kg तक हम
कोई भी प्रोडक्ट हम बना सकते हैं विद द यूज़ ऑफ पाउडर मेटलर्जी। सो एप्लीकेशंस, टंगस्टन कार्बाइड टूल टिप्स, देन टंगस्टन इनकैंडिसेंट बल्ब्स, जो आपके घरों में बल्ब है, जो टंगस्टन फिलामेंट है वो पाउडर मेटलर्जी से बनता है। उसके बाद जो ये पेन है, इसका ये जो टिप है, इट इज़ मेड यूजिंग पाउडर मेटलर्जी प्रोसेस। देन सेल्फ लुब्रिकेटिंग बेयरिंग्स, इसमें क्या है, सेल्फ लुब्रिकेटिंग बेयरिंग्स का मतलब क्या है, जब हम बेयरिंग यूज़ करते हैं तो बेयरिंग क्या करेंगे, लुब्रिकेशन का काम भी करेंगे। तो हम ऑयल इम्प्रीगनेशन, ये मैंने लिखा है ऑयल इम्प्रीगनेशन। इसका क्या मतलब है, जो हमारे पास जब सिंटरिंग के बाद जो प्रोडक्ट बन के आता है उसको हम ऑयल में डिप करेंगे। उसमें कुछ पोर्स होते हैं, पोर्स क्या करेंगे, उसमें ऑयल चला जाएगा विद द हेल्प ऑफ कैपिलरी रिएक्शन, उसमें ऑयल चला जाएगा और ऑयल क्या करेगा, बियरिंग एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जब हम बियरिंग यूज़ में लाएंगे तो उस लुब्रिकेशन का हमें काम देंगे। कैसे, जब बियरिंग को हीट मिलेगी, जब वो यूज़ में होगा उसको हीट मिलेगी तो ऑयल क्या होगा, पोर्स में से आना शुरू कर देगा और इट विल गिव अस लुब्रिकेटिंग इफेक्ट, लुब्रिकेशन देगा हमें। देन इन ऑटोमोबाइल्स, जो पिस्टन रोड हैं, गियर्स हैं, वो पाउडर मेटलर्जी के प्रोसेस से हम बना सकते हैं। देन फिल्टर्स, brake lining, clutch lining, these are all the applications. Okay, so why we are doing powder metallurgy? इसको किसी और प्रोसेस से क्यों नहीं बना सकते, बना सकते हैं। there are many other processes, manufacturing processes by which a certain product can be made, पर powder metallurgy ही क्यों। फॉर एग्ज़ाम्पल एक टंगस्टन है हमारे पास, उसका मेल्टिंग पॉइंट 3400 के अबव है, तो इसको मेल्ट करने के लिए मेल्ट करना पड़ेगा ताकि उसको डिज़ायर्ड फॉर्म में लाया जा सके। अगर हम कास्टिंग कर रहे हैं तो इतना टेम्परेचर अगर हमें अटेन करना है उसके लिए फर्नेस चाहिए होगी, इतनी हम कैपेसिटी नहीं होती है फर्नेस की भी, इतना टेम्परेचर हम रीच कर पाएँ। तो इसलिए क्या होगा, हम पाउडर मेटलर्जी यूज़ करेंगे, इसमें कोई टेम्परेचर की इतनी ज़रूरत नहीं है, उसको पाउडर फॉर्म में ले आएंगे एंड देन वी विल कैरी आउट आवर प्रोसेस। देन मास प्रोडक्शन, अगर आपको कोई भी चीज़ हज़ारों में या लाखों में बनानी है देन पाउडर मेटलर्जी इज़ बेस्ट। So that's all in this video. Thank you for watching. Have a nice day.